नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सबको साथ लेकर चले योगी, इसी में है सरकार संगठन की भलाई। लखनऊ से डीकेएस टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो मनोज मिश्रा के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की लगातार कोशिशों के बाद भी योगी सरकार और प्रदेश संगठन के भीतर का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलाकमान एक विवाद खत्म नहीं करा पाता है और दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि करीब करीब सभी विवादों का केंद्र बिंदु सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। यह सिलसिला योगी सरकार के संगठन के समय शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। सरकार गठन के समय तमाम नेता सरकार में जगह नहीं मिलने के चलते नाराज हो गए थे। इसे स्वाभाविक नाराजगी बताकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जो मंत्री बन गए थे उनका अलग तरह का दर्द था। इन मंत्रियों को लगता था कि मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं, उनके हाथ पैर बांध रखे हैं, जिस कारण इन मंत्रियों को अपने विभाग में छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके करीबी नौकरशाहों से हरी झंडी लेनी पड़ती है। सीएम योगी पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि उनकी योगी की साह मिलने के कारण नौकरशाह और सरकारी सरकारी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते, जिस कारण जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल होती है। इसी बात से नाराज होकर एक बार तो बीजेपी विधायकों ने विधानसभा तक में हंगामा खड़ा कर दिया था और धरने पर बैठ गए थे। इसी तरह से योगी पर एक आरोप यह भी लगता है कि उन्होंने कभी भी तमाम आयोगों, बोर्ड आदि के रिक्त पड़े पदों को भरने की कोशिश नहीं की, जबकि अन्य दलों की सरकारें उक्त पदों पर अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को समायोजित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। योगी के साथ ताजा विवाद पूर्व नौकरशाह और एमएलसी अरविंद शर्मा के साथ जुड़ गया था, जिसको पीएम मोदी योगी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाना चाहते थे। लेकिन योगी की जिद के चलते यह हो नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों के नेताओं को भी लगातार इस बात का मलाल रहा कि योगी मंत्रिमंडल में उनके नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जारी तनातनी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि योगी मौर्य विवाद का निपटारा करने के लिए बीजेपी आलाकमान और एसएस तक को दखलंदाजी करना पड़ गया। लेकिन दोनों नेताओं के बीच तनातनी अभी भी बना हुआ है। गौरतलब हो कि योगी और मौर्य के बीच तनातनी तो सरकार बनने के समय से चल रही थी, लेकिन इसे कभी किसी ने सार्वजनिक नहीं किया। उक्त दोनों नेताओं के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह सीएम की कुर्सी है। भले ही योगी सीएम हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा यह लगता रहता था कि वह सीएम की कुर्सी के असली हकदार थे। इसकी वजह भी है 2017 के विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष होते लड़ा गया था। मौर्य को बीजेपी आलाकमान ने पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जनता के सामने प्रमोट किया था और मौर्य के कारण बीजेपी को पिछड़ा वर्ग समाज का काफी वोट मिला था। लेकिन ऐन समय पर योगी बाजी मार ले गए, जबकि चुनाव से पूर्व योगी दूर दूर तक मुख्यमंत्री के दावेदारों में नहीं थे। योगी से ज्यादा चर्चा तो मनोज सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने की हुई थी, जो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। आलाकमान का योगी को सीएम बनाने के पीछे का ध्येय यही था कि वह यूपी में हिंदुत्व की धार को कुंद नहीं पड़ने देना चाहता था और योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा थे। बहरहाल बात योगी मौर्य के बीच मनमुटाव की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने कभी भी योगी को तरजीह नहीं दी। योगी सरकार में लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन, कर एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने विभाग अपने हिसाब से चलाते थे। मुख्यमंत्री होने के बाद भी योगी अन्य मंत्रियों से इतर उनके काम में किसी तरह सलाह और दखलंदाजी नहीं कर पाते हैं। कैबिनेट मीटिंग के अलावा दोनों नेताओं का आमना सामना बहुत कम होता था, जबकि दोनों पड़ोसी हैं।
एक घर में चहल पहल होती है तो दूसरे घर में इसकी गूंज सुनाई देती है। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर 5 नंबर बंगला सीएम योगी का है। इसके बाद एक बंगला छोड़कर 7 नंबर वाले बंगले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। इसके बाद भी योगी 4-4.25 साल में कभी केशव के घर नहीं आए, सिवाय एक बार के जब केशव के कौशाम्बी स्थित पुश्तैनी मकान में उनके पिता की मौत हो गई थी। यहाँ तक कि योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी समारोह में भी जाना उचित नहीं समझा, जो अभी 15-20 दिन पूर्व संपन्न हुई थी। राजनीति में ऐसा मौका कम ही देखने को मिलता है जब कोई नेता किसी दूसरे नेता के यहाँ होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों में जाने से गुरेज करे। अपनी पार्टी के नेता तो दूर, विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ तक होने वाले समारोह में सभी दलों के नेता बिना किसी हिचक के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जब इनसे कोई पूछता है तो यही कहते हैं कि हमारी विचारधारा लड़ाई की है। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई नहीं है। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कभी किसी शादी समारोह में नहीं जाती हैं, पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के यहाँ वह भी पहुंच गई थी। खैर, वैवाहिक कार्यक्रम के समय योगी अपने डिप्टी सीएम के यहाँ शादी समारोह में क्यों नहीं गए, यह हुआ ही जाने। लेकिन इससे केशव मौर्य को जरूर बुरा लगा होगा और विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य के तेवर तीखे हो गए और उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए यह बयान दे दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा। हालांकि मौर्य ने यह बयान संगठन के नेताओं के बीच दिया था, लेकिन मीडिया ने इसे भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसी के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में हलचल शुरू हो गई और योगी को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वह केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ जाकर गिले शिकवे दूर करेंगे। बहाना बनाया गया कि योगी उप मुख्यमंत्री केशव के बेटे बहू को आशीर्वाद देने आएंगे। सीएम योगी जब केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे तो सियासी अटकलें तेज हो गई। यह पहली बार था जब सीएम डिप्टी सीएम के आवास पर गए थे। बताया जा रहा है कि 7 कालिदास मार्ग स्थित केशव के घर पर दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे तक बात चली। केशव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास 5 कालिदास मार्ग पर है। उनके आवास से एक आवास छोड़कर 7 केडी बंगला केशव प्रसाद मौर्य का है। सीएम पहली बार केशव प्रसाद के घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कोर कमेटी का केशव प्रसाद के घर पर लंच था। यहाँ संघ के कृष्ण गोपाल सहित बीजेपी कोर कमेटी के सभी लोग लंच पर आए, इसीलिए योगी भी यहाँ पहुंचे। यहाँ बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं को हिदायत दी कि बंगाल जैसी गलती यूपी में न दोहराई जाए। इस मुलाकात के बाद ऊपरी तौर पर तो जरूर लग रहा है कि योगी मौर्य के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत बताएगा, हकीकत समय बताएगा। योगी का मौर्य के घर जाना तो मीडिया में सुर्खियां बना ही। इसके साथ साथ एक अन्य तस्वीर ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर से मुस्कुराते हुए निकल रहे थे। इस तस्वीर के आने के बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं थम गई थी कि अब यूपी चुनाव में बीजेपी में किसी भी तरह की कोई उथल पुथल नहीं है। लेकिन इन कयासों पर तब ग्रहण लगता दिखा जब पता चला कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचने से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से पहले संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए थे और इस मुलाकात में उन्होंने डिप्टी सीएम पद की मांग भी रखी थी। लब्बो-लुआब यह है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आलाकमान सभी पहलुओं पर नजर रखे है। बड़े से बड़ा नेता को भी यह समझा दिया गया है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। किसी नेता को अपने विचार और नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार जरूर है, लेकिन इसके लिए उचित मंच होना जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा वाला बयान संगठन के नेताओं के बीच दिया था, इसलिए पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता नहीं माना।
यही नहीं, पिछले कुछ दिनों से योगी में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। आयोग, बोर्ड और निगमों के खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी न किसी बहाने खुश करने की भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो पूरे लखनऊ को योगी ने धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी के बैनरों से पाट दिया है। एक तरह से योगी को यह नसीहत मिल चुकी है कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना ही होगा। इसी में सरकार और संगठन दोनों की भलाई है। अक्सर विवाद को जन्म देने वाला बंगला नंबर 7 तनातनी सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच है, लेकिन दाग कालिदास मार्ग लखनऊ स्थित बंगला नंबर 7 पर भी लग रहा है। कहा जा रहा है कि बंगला नंबर 7 आवास डिप्टी सीएम और 5 आवास मुख्यमंत्री के बीच तनातनी कोई नई नहीं है। यह बंगला 2 दशक से विवाद के कारण चर्चा में रहा। वर्ष 2000 में जब बीजेपी की सरकार थी और राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री, तब वह बंगला नंबर 5 में ही रहते थे। उस समय बंगला नंबर 7 और बतौर ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल का ठिकाना हुआ करता था। मंत्री नरेश अग्रवाल हरिद्वार गए हुए थे। इसी बीच विवाद के चलते उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। सरकारी गाड़ी से हरिद्वार गए अग्रवाल, पैदल वापस आए। 2008 में बंगला नंबर 7 में रहने के लिए बसपा नेता और मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए। उस समय सिद्दीकी बसपा में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन आज नसीमुद्दीन बसपा छोड़कर कांग्रेस में अपने लिए राह तलाश रहे हैं। लेकिन ऐसी ही तनातनी समाजवादी सरकार में भी देखने को मिली थी, जब 5 कालिदास मार्ग बतौर सीएम अखिलेश यादव का निवास स्थान हुआ करता था और बंगला नंबर 7 में उनके चाचा शिवपाल यादव रहा करते थे। उनके पास भी केशव प्रसाद मौर्य की तरह लोक निर्माण विभाग हुआ करता था। दोनों की ही बंगला नंबर 5 में रहने वाले मुख्यमंत्री से इसलिए नहीं पटी की थी क्योंकि केशव हो या फिर शिवपाल, दोनों ही अपने को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो इसकी प्रमुख वजह बंगला नंबर 7 और बंगला नंबर 5 के बीच रहने वालों का विवाद ही था। वैसे पिछले दिनों बंगला नंबर 4 ने भी खूब चर्चा बटोरी थी। यह बंगला एमएलसी बने अरविंद शर्मा को आवंटित किया गया था। कहा यह गया कि बतौर मंत्री श्री शर्मा यहाँ रहेंगे, लेकिन शर्मा ना तो मंत्री बने न बंगला मिला। अब वह डालीबाग कॉलोनी लखनऊ में रहते हैं। इसका मतलब अभिशप्त बंगला नंबर 6। यूपी की राजधानी लखनऊ में कालिदास मार्ग स्थित नंबर 6, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के 5 नंबर बंगले के बगल में है, वह बंगला जिसे भी मिला और उसकी राजनीति, करियर से लेकर निजी जिंदगी तक बुरी तरह प्रभावित हुई। इसमें रहने वाले नेता तरह तरह की परेशानियों में घिर गए। ऐसे कई नामी नेता और पूर्व मंत्री हैं जो उस बंगले में रहे और आज तक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दिवंगत नेता सपा नेता अमर सिंह, बसपा नेता बाबू सिंह कुशवाहा, सपा नेता वकार अहमद इसके गवाह हैं। यदि मुलायम सिंह सरकार की बात की जाए तो उस समय सपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह भी कालिदास मार्ग बंगला नंबर 6 में रहते थे। समय के साथ साथ उनका राजनीतिक करियर भी मझधार में चला गया। मुलायम सरकार के समय नेताजी से तनातनी के चलते अमर सिंह को सपा से बाहर तक जाना पड़ा था। बसपा सरकार में कभी मायावती के करीबी कहे जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा के आवास 6 पर मिलने वालों की लंबी लाइन लगा करती थी। लोग उनसे मिलने के लिए सुबह 6 बजे से आवास पर जमा हुआ करते थे। दरअसल माया सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा सबसे ताकतवर मंत्री गिने जाते थे। उनके पास कई विभाग थे, लेकिन समय ने पलटा खाया और बाबू सिंह कुशवाहा सीएमओ मर्डर केस के साथ एनएचआरएम घोटाले में फंस गए और फिर लैक पैड घोटाले में भी उनका नाम आया। बाबू सिंह कुशवाहा इस घर से निकले तो जेल पहुंचे और आज भी जेल में ही बंद हैं। 2012 में बसपा सरकार के पतन और अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने पर 5 कालिदास मार्ग सीएम अखिलेश का बसेरा बना। ऐसे में 6 नंबर बंगला कोई मंत्री लेने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि तत्कालीन श्रम मंत्री वकार अहमद शाह ने इस बंगले में रहने का रिस्क उठाया, लेकिन वह भी 1 साल से ज्यादा इस बंगले में नहीं रह पाए।
अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो वह बिस्तर से नहीं उठ पाई, जिनकी अब मौत हो चुकी है। लेकिन वकार अहमद के घर वालों ने बंगला डर के मारे अहमद के रहते ही पहले ही खाली कर दिया था। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।